नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप सभी का स्वागत है डेली मीम्स एनालिसिस में, जहां हम मीम्स का रिव्यू करते हैं और उनका विश्लेषण करके बताते हैं कि मीमर उस मीम के अंदर क्या कहना चाहता है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें व्यूज तो मिल रहे हैं लेकिन हमें सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे। तो आशा है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब बिना किसी देरी किए हुए ले लेते हैं पहला मीम। देखिए, पहला ही मीम आया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश व्हाटएवर यू गिव, और हिंदी में नीचे जो बाइडन की तस्वीर लगा रखी है। मीमर ये कहना चाहता है इस मीम के अंदर कि व्हाटएवर यू गिव की हिंदी होगी जो बाइडे, जो बाइडे, जो भी दे, जो भी दे, जो भी दे, जो भी दे, व्हाटएवर यू गिव। तो इसलिए उस मीमर ने यहाँ पर जो भी डे की फोटो लगा रखी थी, यानी जो बाइडन, जो बाइडन यानी जो भी दे, DEN दे। इंग्लिश में अगर हम जो बाइडन जो भी दे लिखते हैं तो वो DEN आ जाता है, इसलिए यहाँ पर जो बाइडन का यूज किया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि मीमर ने यहाँ पर इंग्लिश का यूज करते हुए जो भी डे को दिखाया है जो बाइडन के तौर पर। चलिए अब हम ले लेते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, दूसरा जो मीम आया है वो आया है एक सलाह के तौर पर, जिसमें ये सलाह दी गई है कि आप दोस्तों के बीच में रहकर भी गम कैसे खा सकते हैं। अगर आपको दोस्तों के बीच में रह करके उनको ना दे करके भी गम खानी है तो आप उसे जो पिल्स की बोतल होती है उनके अंदर रख लीजिए। सबको लगेगा आप अपनी टैबलेट ले रहे हैं, लेकिन असल में आप गम खा रहे होंगे। तो चलिए अब हम ले लेते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, इसमें मीमर ने भले ही FB यूजर्स को दिखाया है जो अच्छा मीम देखने के बाद भी रिएक्ट नहीं करते। यही मीम हम पर भी इम्प्लीमेंट होता है। लोग हमारी वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन उसको लाइक नहीं करते, ना कमेंट करके बताते हैं कि उनको वो वीडियो कैसी लगी। तो ये अल्टीमेटली ये मीम हम पर भी लागू होता है। चलिए अब हम ले लेते हैं अगला मीम। देखिए, अगले मीम के अंदर दिखाया है एक तरफ स्नेल है और दूसरी तरफ रैबिट है, और ऊपर कैप्शन लिखा हुआ है हाउ माई मनी कम्स एंड हाउ माई मनी गोस। सिंपल है, पता नहीं लोग हमें इतने सिंपल मीम क्यों भेजते हैं। इसमें बस यही बताया है कि स्नेल थोड़ा स्लो चलता है, तो यानी जो पैसे आते हैं बहुत ही स्लो आते हैं, और यहाँ पर रैबिट है जो बहुत तेज भागता है, यानी मेरे जो पैसे हैं वो जल्दी ही जेब मेरी खाली हो जाती है। तो यही इस मीम का मतलब है। चलिए अब हम अगला मीम ले लेते हैं। यहाँ पर मीमर ने लिखा है हनीमून के लिए ग्रीस कैसा रहेगा, तो वहीं पर नीचे जवाब आता है सरसों का तेल ही ठीक है। देखिए, पहली लाइन पढ़कर तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था, ग्रीस यानी देश, लेकिन जैसे ही मैंने नीचे ये पढ़ा कि नहीं, ग्रीस नहीं, हम सरसों के तेल का इस्तेमाल कर लेंगे, तो तभी मैं समझ गया वो ग्रीस नहीं है, वो ग्रीस वो है जो हम बेरिंग्स में चिकनाहट के लिए लगाते हैं। तो आप समझ गए होंगे वो हनीमून के लिए ग्रीस नहीं सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं कि मीमर की इमेजिनेशन कहां तक पहुंच गई है। चलिए अब हम ले लेते हैं अगला मीम। देखिए, अगला मीम आया है जिसमें यह दिखाया गया है 2020 को मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि वो बहुत ही खुशनुमा होगा और वो सुपरमैन की तरह आएगा मेरे लाइफ में, यानी खुशहाली, प्रसन्नता, हर वो खुशी देने वाली चीज जो मुझे आज तक नहीं मिली वो मुझे 2020 के अंदर मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो नीचे उसको दिखाया है कि एक्चुअली में 2020 मेरे लिए कैसा है। तो यहाँ पर जो नीचे वाली पिक है उसको 2020 से कंपेयर किया गया है। ये पिक है द बॉयज से, एक कैरेक्टर की जो असल में तो हीरो होते हैं लेकिन काम करते हैं विलन वाले। तो यहाँ पर 2020 को इसी से कंपेयर किया गया है कि वो लगते तो है अच्छे लेकिन वो है नहीं। तो चलिए अब हम ले लेते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में आपसे 2 मीम डिकोड करने के लिए पूछे थे, जिसका सही जवाब दिया है डेली प्रोडक्ट रिव्यू और अशोक सैनी ने। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारे स्टार कमेंटर जिन्होंने हमारे मीम को डिकोड किया और उसका बताया सही आंसर। तो उनके लिए बहुत बहुत तालियां। अगर आपको भी फीचर होना है हमारी नेक्स्ट वीडियो में तो हमारे मीम का सवाल का जवाब जरूर दें और आप फीचर होंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अब हम ले लेते हैं अगला मीम। देखिए, यहाँ पर यूके दिखाया गया है। यूके में जो ड्राइव होती है वो लेफ्ट होती है और यूएस के अंदर जो ड्राइव होती है वो राइट होती है, यानी लोग राइट की तरफ बैठकर ड्राइविंग करते हैं। लेकिन इंडिया में रोड इज रोड, इसका क्या मतलब है? जो पहले की लाइनें थी मुझे लगा कि वो यूके की ड्राइविंग लेन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे ही इंडिया का नाम आया तो मैं समझ गया, ना तो वो राइट लेन की बात कर रहे हैं ना वो लेफ्ट लेन की, वो बात कर रहे हैं रोड की। तो इंडियन जो लोग होते हैं उनको
राइट या लेफ्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको जहां खाली रोड दिखता है वो वहीं चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन ही ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते, दुनिया के अंदर कई लोग हैं जो रूल्स फॉलो नहीं करते और इंडिया के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो रूल्स को अच्छे से फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर जो टेम्पलेट यूज की गई है उसकी हिस्ट्री ये है कि ये इनक्रेडिबल्स 2 मूवी में से लिया गया एक सीन है जिसमें जो पिताजी होते हैं इनक्रेडिबल्स के, वो कहते हैं मैथ इज मैथ। अब उसमें नंबर हो या एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर हो, कुछ भी हो, मैथ इज मैथ। तो यहाँ पर जो मीमर है उसने रोड इज रोड दिखाया है इंडिया को कंपेयर करके। तो इंडिया के अंदर ना लेफ्ट ड्राइव लेन होती है ना राइट ड्राइव लेन होती है, वहां सिर्फ रोड होता है चलाने के लिए। तो चलिए अब हम ले लेते हैं अगला मीम। देखिए यहाँ पर चैट चल रही है, चलिए देखते हैं क्या है। हाय स्वीटी, हेलो, सपनू हुआस, क्या रोटेट योर फोन? ओह, हमें मीम को रोटेट करना पड़ेगा। सेंड न्यूड्स, वाव, देखिए मीमर का कमाल, उसने सेंड न्यूड भी लिख दिया और लोगों को पता भी नहीं लगा जब तक कि आप फोन को ना घुमाए। तो मीमर ने ऐसा मीम इसलिए भेजा ताकि अगर कोई सामने वाला इसको पढ़ भी ले तो वो समझ ना पाए कि वो क्या है। देखिए दोस्तों, हमें एक वीडियो मीम भेजा गया है जिसकी हिस्ट्री बताने के लिए हमसे कहा है निखिल छेत्री ने। तो चलिए पहले हम वो वीडियो देख लेते हैं और फिर आपको बताते हैं उसकी हिस्ट्री। দেখ ভাই, কোন জায়গা খেলে মা বাবার পারমিশন নিতে লাগে নরমাল, তোমরা দেখি গার্লফ্রেন্ডের কাছ থেকে পারমিশন লো। ও মা গো টুরুলা। देखिए दोस्तों, ऐसे आपने बहुत ही मीम्स देखे होंगे जिसमें ओ मा गो ट्रू लव की जो ये लड़का है उसको दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो बंगाली लड़का है वो एक जोक सुना रहा है। वो कहता है जो नॉर्मल पीपल होते हैं, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, वो अपने माँ बाप से परमिशन लेते हैं घूमने के लिए, लेकिन कई लोग अपनी गर्लफ्रेंड से परमिशन लेते हैं बाहर घूमने के लिए। तो वो होता है ट्रू लव, यानी वो जो लड़का है उसको कहता है वो सच्चा प्यार कि अपनी गर्लफ्रेंड से पूछे कहीं भी जाने से पहले, गर्लफ्रेंड से परमिशन ले। तो ये होता है ट्रू लव। और ये देख करके उसका एक्सप्रेशन निकला ओ माई गॉड ट्रू लव, यानी ट्रू लव। तो वो बच्चा है और उसके दांत टूटे हुए हैं, इसलिए वो सही से बोल नहीं पाया, तो इसलिए अब उसका मजाक बनाया जा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। तो चलिए हमने आपको बताई इस मीम की हिस्ट्री। अगर आपके पास भी ऐसा कोई मीम है जिसकी आप हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो आप उसे हमें भेज सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब हम ले लेते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, इसमें ऊपर लिखा हुआ है वुमेन इन द 1600। देखिए दोस्तों, इसमें 1600 की सदी की जो औरतें होती हैं उनके बारे में दिखाया गया है कि वो जैसे ही महिलाएं कुछ सोचती हैं तो उस जमाने में जो आदमी होते थे वो कहते थे ये चुड़ैल है। क्यों? क्योंकि उस जमाने के अंदर वुमेन्स को इतनी आज़ादी नहीं होती थी, उनको किसी भी चीज़ को करने के लिए मना किया जाता था, उनको घर में ही रखा जाता था, ना उनको वोट देने का अधिकार। अच्छा, उस जमाने में तो वोट भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन जहाँ जहाँ थोड़े दिन बाद वोट्स टाइप गिरने लगे तो भी इनको यूरोप साइड के अंदर, मैं आपको ये कहानी बता रहा हूँ कि यूरोप कंट्री में औरतों को सोचने तक की आज़ादी नहीं हुआ करती थी। तो यहाँ पर जो मीमर है उसने औरतों की हालत बताई है यूरोप साइड के अंदर क्या होती थी। अगर वो कुछ ऐसा भी कह देती थी कि मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है तो लोग उसे चुड़ैल समझ लेते थे। तो लोग इतना औरतों को दबा कर रखते थे उस जमाने में। तो चलिए अब हम ले लेते हैं अगला मीम। देखिए दोस्तों, निराशा क्या होती है। देखिए दोस्तों, इसमें यह दिखाया गया है कि जब आप दीवार की तरफ भागते हुए जा रहे हैं और आपके सामान टूटने से पहले आपकी नाक टूट जाती है तो वो होती है निराशा। आप समझ रहे हैं? सामान से पहले आपकी नाक टूट जाए जब आप दीवार की तरफ भाग रहे होते हैं तो निराशा होगी, ऑब्वियस सी बात है। सामान, नाक, और नाक पहले टूट जाए सामान से तो निराशा तो ऑब्वियस सी बात है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में जो दिया गया बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचती रहे हमारे आने वाले वीडियोस की। और दोस्तों, वीडियो को लाइक के बिना मत जाइएगा क्योंकि हम आपसे मिलेंगे ठीक रात 9 बजे कल। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने दोस्तों के साथ और उन्हें बताइए कि एक ऐसा शो भी है जिसमें मीम्स का रिव्यू किया जाता है और बताया जाता है कि मीमर उस मीम के अंदर क्या कहना चाहता है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई मीम्स हैं तो आप हमें उन्हें
फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं और हम करेंगे उनका एनालिसिस, उनका रिव्यू। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।